वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग सेट नंबर 10 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 9 सेट का डिस्कशन किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने उस सेट को नहीं देखे हुए हैं तो आप उस सेट को जाके देखिए, और जिसको बेसिक से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, बेसिक से रिलेटेड सारा वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप लोग वहाँ पे जाके बेसिक का वीडियो देख के कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, वेयर डू यू फाइंड द नेक्स्ट अलाइनमेंट। आप लोग नेक्स्ट अलाइनमेंट कहाँ फाइंड करते हैं? ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 विंडोज, 2016 के विंडो में। तो हम लोग ये करते हैं रिबन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ZIF इज अ टाइप ऑफ CPU सॉकेट ऑन अ कंप्यूटर मदरबोर्ड दैट allows for the simple replacement upgrade of the processor. What is the full form of ZIF? ZIF का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे है जीरो इंसर्शन फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक द फॉलोइंग सी प्रोग्राम सेगमेंट, हाउ मेनी टाइप्स विल द बॉडी ऑफ व्हाइल लूप बी एग्जीक्यूटेड। मतलब यहाँ पे मान दिया हुआ, ये प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ए बी और ए का वैल्यू दिया हुआ, बी का वैल्यू दिया हुआ, इसमें फंक्शन लगाना प्रिंट है, तो इसका क्या होगा। देखिए ये प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन है। अगर प्रोग्रामिंग नहीं जानते हैं तो इससे आप नहीं बना पाएंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये हो जाएगा इन्फिनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्रिएट अ डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट जब आप लोग क्रिएट करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट यूज। इनमें से कौन सा जनरली यूज नहीं होता है? HTML जो है डायनेमिक वेबसाइट के समय यूज नहीं होता है। चलिए डायनेमिक वेबसाइट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये क्या है। डायनेमिक वेबसाइट में जो है वेब पेज होते हैं जो वास्तविक समय में उत्पन्न होते हैं। इन पेजेज में PHP या ASP जैसे वेब स्क्रिप्टिंग कोड शामिल है, और इसमें HTML जो है क्लाइंट के वेब ब्राउजर पे भेजा जाता है। ये क्लाइंट के वेब ब्राउजर में जब इसको भेजा जाता है, ये इसलिए क्या होता है, ये पार्ट नहीं होता है डायनेमिक वेबसाइट का। चलिए इसमें देखिए कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं। ASP जो है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर होगा। इसके बाद देखिए PHP है, तो इसका हो जाएगा पर्सनल होम पेज, और एक है JSP, इसका हो जाएगा जावा सर्वर पेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल कंटेनिंग द वैल्यू ABC इज सिलेक्टेड। नाउ इफ यू इंसर्ट अ सिंपल पाई चार्ट, आप एक सिंपल पाई चार्ट बनाना चाहता है यूजिंग दिस वैल्यू, इस वैल्यू के अनुसार। देखिए यहाँ पे पाई चार्ट बनाने के लिए न्यूमेरिक वैल्यू चाहते हैं, यहाँ पे अल्फाबेटिकल दिया गया है। तो जैसे ही अल्फाबेटिकल दिया है तो हम लोग इससे चार्ट ड्रॉ नहीं कर सकते, यही चीज यहाँ पे दिया हुआ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए पाई चार्ट कैन नॉट बी ड्रॉन विथ टेक्स्ट ओनली इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट प्रेजेंट। वो कौन सा ऑप्शन जो प्रेजेंट नहीं है अंडर द रिव्यू टैब के अंतर्गत फॉर प्रोटेक्टिंग अ वर्कशीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। तो ये प्रोटेक्ट सेल जो है रिव्यू टैब के अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन कैन बी कैटेगराइज इनटू डिफरेंट क्लासेस। डिफरेंट क्लासेस में वो कैटेगराइज किए गए हैं। दे however take a few standard data types as arguments. Which one of the following is not valid argument data type? इनमें से कौन सा जो valid argument data type नहीं, ये bit field है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 ऑफिस के बारे में बोल रहा है। ऑनवर्ड्स खाली जगह हैज रिप्लेस द फॉर्मेटिंग टूलबार। इनमें से कौन सा टूलबार को फॉर्मेटिंग किया गया? ये रिबन में फॉर्मेटिंग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर्स इज द डॉक्यूमेंट दैट हैज टू हैक्स्ड स्टोर्ड बाय डिफॉल्ट इन विंडोज। यानी कि इनसाइड के बारे में बता रहा है, फोल्डर डॉक्यूमेंट जो है जो कि फेच्ड किया गया और स्टोर्ड किया जाता है, तो ये बाय डिफॉल्ट कहाँ होता है? ये स्कैन्ड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the creation of mailing labels is initiated using the mailing tabs followed by choosing the। मतलब कह रहा है कि the creation of mailing label है, ये यूज कर रहा है mailing tabs followed by, मतलब क्या फॉलो करने के लिए बोल रहा है? ये बोल रहा है envelope को फॉलो करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 ए सेल विद इन अ वर्कशीट कंटेंट, ये नंबर दिया हुआ 1 से लेके 7 तक। सिलेक्टिंग दिस सेल, इस सेल को सिलेक्ट करना, यू गो टू द नंबर ग्रुप अंडर होम टैब, नंबर ग्रुप में जाना होम टैब से। इन कैटेगरी लिस्ट यू चूज नंबर एंड सिलेक्ट द यूज 1000 सेपरेटर कोमा चेक बॉक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्ले एज रिजल्ट ऑफ कैरिंग आउट दिस स्टेप्स। मतलब ये स्टेप करने के बाद यह जो नंबर है ये किस फॉर्म में दिखेगा ये पूछा जा रहा है। तो ये दिखेगा हम लोगों को इस फॉर्म में, 3 के बाद क्या लग रहा है, कॉमा लग रहा है। 1000 है, एक पॉइंट के बाद जैसे 10,000 को भागा देंगे 10 से तो एक पॉइंट बैठ जाएगा एक जीरो के बाद, उसी तरह यहाँ पे 3 डिजिट के बाद कॉमा यहाँ पे लग जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज नॉट अवेलेबल MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में। व्हेन यू सिलेक्ट इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, जब स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को सिलेक्ट करते हैं तो इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप के अंतर्गत क्या नहीं आता है ये पूछा गया, इसमें वीडियो नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, ए प्रोग्राम है और प्रोग्रामों का समूह है, मैनेजिंग ऑल रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर इज, उसे कहते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू लॉग इनटू अ रिमोट कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। जब नेटवर्क में हम लोग यूज करते हैं तो उस समय रिमोट कंप्यूटर का काम जो करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टेलनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रायलवेयर फाइल आर्चिवर्स यूटिलिटी टूल्स फॉर विंडोज, इसे कहते हैं हम लोग विनरार। विनरार में फाइल को रखते हैं जिसमें कोई वायरस ना लगे, इसे कंप्रेस भी करके रख सकते हैं। बोल रहा है पिक द ऑड वन आउट, बोल रहा है इनमें से एक डिफरेंट जो उसके बारे में पूछा कौन इसमें डिफरेंट है। इसमें देखिए लाइट पेन जो है ये क्या है, इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर वीडियो प्लॉटर ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्टैंडर्ड 6 phases कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस व्हेन द इंटरमीडिएट कोड जनरेशन डन, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जो 21 फेज में होता है ये पूछा गया, तो ये फेज 4 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ऑक्टेल इक्विवेलेंट द बाइनरी नंबर, ये बाइनरी नंबर दिया हुआ, इससे ऑक्टेल जो है निकालना है आपको, इसका निकालने का प्रोसेस होता है। चलिए इसको हम आपको डिटेल्स में बताते हैं तभी जाके आप इसको समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो इसके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से आपको देखना है। चलिए हम लोग जो है पहले आपको बाइनरी से ऑक्टेल और ऑक्टेल से बाइनरी कैसे निकाला जाए इसके बारे में बताते हैं। देखिए बाइनरी में 2 डिजिट होता है 0 और 1, और ऑक्टेल में जो होता है 8 डिजिट होता है 0 से लेके 7 तक। हम लोग को देखिए ऑक्टेल में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले 2 का क्या पावर रखेंगे जिससे हमारा 8 हो जाएगा। 2 का 3 पावर अगर हम लोग रखते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 का पावर 3 रखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं 8 प्राप्त करते हैं। तो अब 3 पावर का मतलब हो गया, हम लोग यहाँ पे पहले 3 कॉलम बना लिए, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, 3 कॉलम बना लिए सब। अब देखिए इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो ये 7 डिजिट है तो 4 2 6 1 7 है। अब देखिए 8 को पहले 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 2 से भाग देने के बाद 4 आया। तो हम लोग क्या करेंगे 4 बार पहले 0 और 4 बार पहले 1 को इस बॉक्स में यहाँ से यहाँ तक भर देंगे। देखिए 4 बार यहाँ तक 0 भर दिया, 4 बार यहाँ तक 1 भर दिया। फिर देखिए यहाँ जो 4 बचा हुआ था इसको फिर 2 से भाग दिया तो 2 आया। तो 2 बार क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 2 बार को 0 लगा दिए, 2 बार 1 लिखे, फिर इसी तरह 2 बार 0, फिर यहाँ 2 बार 1 कर दिया। ठीक है, अब फिर देखिए 2 को 2 से भाग दिए तो 1 आया, 1 आया तो इसलिए एक बार क्या करेंगे 0 लिखेंगे और बार एक 1 लिखेंगे, इसलिए एक बार यहाँ 0 लिख दिया, फिर एक बार यहाँ 1 लिख दिया, फिर यहाँ एक बार 0, फिर एक बार 1, इसी तरह यहाँ सारे इसको हम लोगों ने लिख दिया। अब इसके नंबर को हम लोग सेट कर लिए, ये जो हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है ऑक्टेल है, यानी कि हम लोग 0 का वैल्यूएशन के लिए 3 डिजिट 0 होना चाहिए। तो हम देखिए हमारे क्वेश्चन पूछे हुए थे, ये क्वेश्चन है हमारे, ये क्वेश्चन पूछे हुए थे। इस क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को करना क्या रहता है, तो हम लोगों को करना रहता है इस क्वेश्चन को दिया हुआ फॉर्म जो है ये हमारा बाइनरी है, हम इसको करना है कन्वर्ट हम लोगों को इसमें ऑक्टेल में, ऑक्टेल में यानी कि
ये वाला फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यूएशन निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 का पावर 3 था, सबको हम लोग 3 3 करके यहाँ से बांट लेंगे। हम लोग यहाँ से 3 3 के फॉर्म में क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो 3 के फॉर्म में बांट लेंगे, इस तरह यहाँ से बांट लिया, फिर यहाँ से बांट लिया, फिर यहाँ से बांट लिया, फिर यहाँ से बांट लिया। लास्ट में देखिए 2 डिजिट ही मिला हमें, तो 1 0 यहाँ पे अपने मन से लगा के इसको 3 डिजिट कर देंगे। अब देखिए यहाँ 101 वाला में देखिए 101 ये वाले में है, तो यहाँ का पहला वैल्यूएशन यहाँ देखिए 5 हो गया। दूसरा में अब आइए 010 यानी कि 0 10 का वैल्यू, तो 0 10 का वैल्यू देखिए हम लोगों का 2 है, इसलिए दूसरा प्लेस में वैल्यूएशन क्या आ गया, 2 आ गया। फिर देखिए यहाँ पे तीसरे में क्या है 1 0 0, तो ये वैल्यूएशन क्या 1 का है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 लिख दिया। फिर देखिए यहाँ पे वैल्यूएशन जो हम लोगों का 101 है, 101 अगेन रिपीट है 5, तो हम लोग यहाँ पे फिर क्या किए 5 लगा दिए। फिर देखिए लास्ट में 0 10 है, 0 10 का वैल्यूएशन हमने क्या लिखा था 2, तो फिर देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 2 लगा दिया। यानी कि ये जो बाइनरी डिजिट है, जब हम लोग इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 25125 इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ से पूछा गया था कि इसमें कौन सा आंसर यहाँ पे होगा, तो वहां पे हम लोगों का देखिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका 25 125, इसका यहाँ पे आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट वुड यू प्रेस टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द करेंट स्लाइड। यानी कि करेंट स्लाइड से अगर आपको स्लाइड शो करना है तो उस समय आप लोग क्या करेंगे, उस समय जो है हम लोग शिफ्ट के साथ F5 बटन को प्रेस करेंगे, तो क्या होगा करेंट स्लाइड से स्लाइड शो होगा। जनरली अगर सिर्फ 5 प्रेस करेंगे, F5 प्रेस करेंगे, तो हम लोगों का बिगिनिंग स्लाइड से लेके एंड तक स्लाइड शो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 वन विल फाइंड द फॉर्मेट बटन में विद इन द सेल ग्रुप के अंतर्गत अंडर द होम टैब के विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल व्हेन दिस बटन इज प्रेजेंट। मतलब बोल रहा है कि होम टैब के सेल ग्रुप के अंदर फॉर्मेट के अंतर्गत कौन सा चीज नहीं होता है, उसी के बारे में बताना है। तो यहाँ पे जो हम लोगों का कंडीशनल फॉर्मेटिंग वहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू शेयर अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 का शेयर करना चाहते हैं एंड प्रोटेक्ट चेंज ट्रैकिंग, और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ट्रैकिंग चेंज का। वन मस्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स on the review tab, change group, click the protect and share workbook button on the dialog windows that show up, select the, मतलब क्या चीज को हम लोग वहां पे सिलेक्ट करेंगे, उस चेक बॉक्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे शेयरिंग विथ ट्रैक चेंज चेक बॉक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वन नोट डू बाय राइट क्लिक। मतलब हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक से नहीं कर सकते हैं। शीट टैब के बारे में MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 वर्कशीट में हम लोग राइट क्लिक अगर करके क्या नहीं कर सकते हैं, ये पूछा गया है। हम लोग हाइड द वर्कशीट नहीं कर सकते हैं, और बाकी तीनों फंक्शन हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी प्रेस द कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Delete, अगर हम लोग कीबोर्ड से Ctrl+Delete दबाते हैं तो हम लोगों को क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खाली जगह फ्रॉम द करेंट कर्सर पोजीशन से जब भी हम लोग ये करेंगे डिलीट बटन का कंट्रोल के साथ अगर यूज करेंगे तो क्या होगा MS वर्ड में, तो द राइट पोर्शन ऑफ द वर्ड क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट वुड वन यूज टू हाइड सिलेक्टेड रो। सिलेक्ट करने के बाद जो हाइड को छिपाना चाहते हैं MS एक्सेल 2016 में, तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, वहां पे Ctrl+9 का यूज करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट वुड वन यूज द एडिट मेल मर्ज डाटा। मेल मर्ज के डाटा को एडिट करने के लिए हम लोग किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, Alt+Shift+E का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट है ए फुल एडर में बी इम्प्लीमेंटेड बाय। फुल एडर जो होता है एक इम्प्लीमेंट करेगा, ये जो है हाफ एडर्स एंड वन और गेट के यूज से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल प्रिंटिंग बिग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स।
बड़े स्तर पे जो है यानी कि ड्राइंग और ग्राफिक्स का प्रिंट करते हैं, यानी कि अच्छी अच्छी क्वालिटी की प्रिंट हो बड़े स्तर पे, तो उसे करते हैं प्लॉटर का यूज से। प्लॉटर जनरली जमीन के नक्शे वगैरह की भी प्रिंटिंग के लिए मेनली यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रिलीवेंट इन मेल मर्ज। मेल मर्ज में जो होते हैं 3 रिलीवेंट डॉक्यूमेंट होता है, एक होता है मेन डॉक्यूमेंट, दूसरा डाटा सोर्स, तीसरा मर्ज डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कॉपी अ फॉर्मूला फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। कॉपी करते हैं हम लोग एक फॉर्मूला सेल से दूसरे फॉर्मूला सेल में। वन मस्ट फर्स्ट सेलेक्ट, हम लोग पहले सेलेक्ट करेंगे सेल को एंड प्रेस कंट्रोल सी करेंगे, और हम लोगों को अपने डेस्टिनेशन में पेस्ट करना, तो हम लोग तभी क्या करेंगे कंट्रोल V का कमांड यूज करेंगे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल C से कॉपी, उसके बाद कंट्रोल V से पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट वुड यू यूज टू सिलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या करते हैं हम लोग कंट्रोल A का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 व्हेन यू सिलेक्ट insert a smart art graphics under the illustration group of the insert tab, you will find your different types of matrix in a dialog box show up. Which one of the following is not valid matrix type। इसमें बोल रहा है कि मैट्रिक्स टाइप का कौन सा वैलिड प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे टाइल्ड जो है मैट्रिक्स का वैलिड प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, यह एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन योर पासवर्ड प्रोटेक्ट इन MS Excel 2016 फाइल यू कैन नॉट इंश्योर दैट। पासवर्ड तो आप लगा सकते हैं, लेकिन क्या चीज आप इंश्योर आप नहीं कर सकते हैं, ये आप इंश्योर नहीं कर सकते कि डिलीट नहीं किया जा सकता। वर्कशीट विल नॉट बी डिलीटेड। नेक्स्ट है विच कीबोर्ड शॉर्टकट वुड वन यूज टू क्लोज ओपन प्रोग्राम इन विंडोज। मतलब किस शॉर्टकट के द्वारा आप लोग ओपन प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा Alt+F4। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंसिक्यूटिव क्लिक, मतलब 2 लगातार क्लिक से ऑन अ वर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट सिलेक्ट। अगर 2 बार हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या करेंगे, वर्ड को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अगर 3 बार क्लिक करेंगे तो लाइन और पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 ए सेल कंटेनिंग नंबर 103/220 इज डिस्क्राइब्ड एज अ फ्रैक्शन। डिस्क्राइब किया हुआ फ्रैक्शन में एंड टाइप एज द 10th 3/10 अंडर द फॉर्मेट सेल। ये फॉर्मेट सेल के अंतर्गत रहता है। व्हाट विल बी द डिस्प्ले वैल्यू इन द सेल, उस डिस्प्ले में कौन सा वैल्यू शो करेगा, तो देखिए इसका वैल्यू 5/10 का शो करेगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी बिट्स आर ट्रांसफर एट अ टाइम फॉर अ सीरियल प्रिंटर। सीरियल प्रिंटर में जो है कितने ट्रांसफर होते हैं बिट्स के। यहाँ पे देखिए बिट्स से पूछा है, तो यहाँ पे तो आंसर होना चाहिए 8 बिट, लेकिन यहाँ पे देखिए 8 बिट्स का कोई भी ऑप्शन नहीं, लेकिन हम लोग जानते हैं 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव सिलेक्टेड अ कॉलम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 What do you do now to hide the selected column। आप लोग उस selected कॉलम को हाइड करना चाहते हैं, तो उस समय आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे हम लोग एंड चूज द हाइड ऑप्शन का सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है यू कैन चेंज द पेज ओरिएंटेशन। आप पेज ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। देखिए पेज ओरिएंटेशन कितने होते हैं, 2 प्रकार के, एक होते हैं पोर्ट्रेट, एक होते हैं लैंडस्केप। ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड फ्रॉम पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप, वाइस वर्सा होगा, दो ही में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट कैन बी डन टू चेंज द रो विथ। आप लोग रो का विथ चेंज कर सकते हैं वर्कशीट में इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। तो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग करेंगे रो विथ एज सच हैज नो मीनिंग सो इट इज नॉट ऑफर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स वुड वन used to insert the merge field in mail merge। यानी कि कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे इंसर्ट मेल मर्ज फील्ड को करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे Alt+Shift+F का यूज करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन था मेनली कि मेल मर्ज में इंसर्ट फील्ड के लिए किस शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेल मर्ज डाटा सोर्स कैन नॉट बी। मेल मर्ज का डाटा सोर्स क्या नहीं कर सकता है, ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज का काम नहीं कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा HLL प्रोग्राम।
नेक्स्ट है टू क्रिएट अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट 2016। आप क्रिएट कर सकते हैं टेबल को। डॉक्यूमेंट स्टार्ट बाय क्लिकिंग ऑन द टेब, यानी कि ये किस टैब से आप कर सकते हैं, ये इंसर्ट टैब से कर सकते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज ऑल्सो नाउन एज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को किस नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये ISP शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का। देखिए अब कुछ फुल फॉर्म है IPP, ये हो जाएगा इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल। TCP/I यहाँ पे हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये ISP का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In Microsoft Excel 2016, a cell may be protected using the Format Cell option. One of the Format Cell dialog window that shows up the Lock Cell option can be found under, यानी कि लॉक सेल का जो ऑप्शन है ये किसके अंतर्गत पाया जाता है, ये इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है प्रोटेक्शन के अंतर्गत पाया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इनमें से कौन सा जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल एक्सटेंशन नहीं है। ये .rtf जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फाइल एक मिनट, ये बोल रहा है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल एक्सटेंशन, ये बोल रहा है फाइल एक्सटेंशन कौन सा जो इसमें से नहीं है, ये पूछ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल्स, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल्स का ये जो है टेक्स्ट नहीं होगा इसका, क्योंकि ये TXT होता है जो कि एक नोटपैड का होता है, और ये RTF जो है ये वर्डपैड का है। ये डॉक 2016 वर्जन से पहले का है, ये डॉक X जो है 2016 वर्जन का है, इसलिए इसका आंसर जो होगा TXT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग MS एक्सेल डाटा, ये MS एक्सेल का डाटा है, इसको कंसीडर करना है। एक फॉर्मूला है एवरेज इफ का लगाया, ये बोल रहा है A2 से A5, यानी कि ये A2 से B से लेके A तक के बारे में बोल रहा है, और C2 के बारे में बोल रहा है, B के बारे में बोल रहा है, और यहाँ B2 से लेके B5 के बारे में बोल रहा है। देखिए न्यूमरिक डाटा कहाँ पे, बस B2 से लेके B5 है, इसी का एवरेज निकालना है। तो क्या करना है, इसके नंबर को जोड़ देते हैं हम, और जितना डिजिट है उससे भाग देंगे। यहाँ पे हो गया 2 3 5 2 7 1 8, ये कितने नंबर्स हैं, 4 हैं, तो 8 को भागा दे देंगे 4 से, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, हमारा आंसर निकलेगा 2, तो इसका 2 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैन सिंपली बी accomplished बाय फॉलोइंग गिवन स्टेप, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिंपली अकम्प्लिश किया गया और इसका स्टेप दिया गया है। सेलेक्ट द टेक्स्ट टू मूव, कट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को कट करना है। द कीबोर्ड शॉर्टकट की, उसका शॉर्टकट की क्या होगा, कट का होता है कंट्रोल X। देखिए कंट्रोल X पहला किसका है, 4 नंबर में देखिए पहला कंट्रोल X है, तो ऐसे भी इसका आंसर पता चल गया हमको। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे का। आगे है मूव योर कर्सर टू द डिजायर्ड लोकेशन, आपको जहां डिजायर, यहाँ की जहां आपको लेके जाने का है, प्रेस द कीबोर्ड शॉर्टकट और वहां पे पेस्ट करेंगे। तो पहले कंट्रोल X से कट कर लेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट है इफ यू डबल क्लिक ऑन द शीट टैब, अगर आप लोग शीट टैब पे डबल क्लिक करते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 यू विल बी एबल टू, हम लोग क्या करेंगे, शीट का सिलेक्शन हो जाएगा और उसको रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The View tab in Microsoft PowerPoint 2016 provides a number of presentation view. Which one of the following is not a valid option within this slide? ये जो किस स्लाइड का वैलिड ऑप्शन नहीं है ये पूछा गया है। इनलाइन जो है हम लोगों का माइक्रोसॉफ्ट के व्यू टैब का ये वैलिड ऑप्शन नहीं है, बाकी आउटलाइन, स्लाइड शॉट और नॉर्मल ये सारे व्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 व्हेन यू सिलेक्ट प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द फाइल मेनू, मतलब आप लोग फाइल मेनू से प्रोटेक्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में, आप लोग क्या नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी को डिलीट करने से नहीं रोक सकते हैं। यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट डिलीट का आंसर यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एन एग्जिस्टिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड कैन बी डिलीटेड बाय सिलेक्टिंग स्लाइड इन द लेफ्ट पैन एंड प्रेसिंग कीबोर्ड शॉर्टकट, मतलब पावर पॉइंट में जो स्लाइड डिलीट करना है तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल X का। नेक्स्ट है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यू कैन नॉट प्रोटेक्ट, आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, क्या प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, फाइल को
डिलीटेशन कर सकते हैं, डिलीटेशन राइट्स ऑफ अदर्स, दूसरे को जो डिलीट करते हैं उसकी राइट्स को आप लोग नहीं प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हिच क्लास ऑफ द IPv4 एड्रेस कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीकास्ट। IPv4 में जो है किस क्लास में जो है मल्टीकास्ट करते हैं, यानी कि उस कास्ट का नाम बताना हम लोगों को क्लास का, तो वो क्लास होता है डी। देखिए इसमें क्लास भी जो होते हैं, इससे पहले बताया गया है कि कितने क्लास होते हैं, ये 5 क्लास होते हैं, ए से लेके ई तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्हेन अ वर्कशीट इज ऑलरेडी ओपन, एक वर्कशीट ऑलरेडी ओपन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रेसिंग द शॉर्टकट कीज F7। F7 का प्रोसेस करते हैं हम लोग, प्रेस करते हैं तो क्या होता है, तो ये क्या करेगा, स्पेल चेक करना स्टार्ट कर देगा ये। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द IPv4 एड्रेसेस इज नॉट अ वैलिड। देखिए IPv4 का जो कौन सा इसमें वैलिड नहीं है, IPv में क्लास ए नहीं आता, यानी कि 0 से लेके 127 के बीच जो भी होगा वो वैलिड नहीं होगा। तो 0 से 127 के बीच में पहला ये देखिए 3 नंबर ऑप्शन 123 है, ये नहीं आता, इसलिए ये IPv4 का वैलिड टाइप नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following steps would you use to go to disk cleanup service of Windows XP? डिस्क क्लीनअप का सर्विस जो है हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। हम लोग ये कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं, सिस्टम एंड सिक्योरिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इन माइक्रोसॉफ्ट 2016 कैन बी डन फ्रॉम। ये जो स्पेलिंग चेक करते हैं हम लोग कहाँ से करते थे, हम लोग रिव्यू टैब के अंतर्गत करते थे। रिव्यू टैब के अंतर्गत प्रूफिंग ब्लॉक के अंतर्गत या ग्रुप के अंतर्गत होता था, वही पूछा गया है, तो इसलिए आंसर इसका प्रूफिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है द फॉन्ट साइज इन अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड कैन बी इंक्रीज्ड, बढ़ाया जा सकता है फॉन्ट साइज को, सिलेक्टिंग टेक्स्ट एंड प्रेसिंग द कीबोर्ड शॉर्टकट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका फॉन्ट सिलेक्ट किया गया है और किस की कॉम्बिनेशन की सहायता से माइक्रोसॉफ्ट फॉन्ट का साइज बढ़ाया जा सकता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से। नेक्स्ट है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 फॉर्मेटिंग एंड अदर फीचर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द टॉप ऑफ द वर्ड विंडो फ्रॉम टॉप टुवर्ड्स बटन, द ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलो। उसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग टाइटल बार, मेन्यू बार और फॉर्मेटिंग बार। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।